नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में कैसे देखें कि कलह योग बन रहा है या नहीं। अगर आपके घर में हमेशा कलह और क्लेश का वातावरण फैला हुआ है और उस कलह का कोई आपको आधार नहीं मिलता है, अचानक से वाद विवाद शुरू होता है और किस विषय पर होता है आप समझ भी नहीं पाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस कलह और क्लेश के पीछे जन्म कुंडली में बन रहे ग्रह योग अदृश्य रूप से काम कर रहे होते हैं, जो पूरे परिवार को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियों की ओर खींच देते हैं। तो अगर आप इस तरह की समस्या से घिरे हैं, परेशानियों से घिरे हैं, तो निश्चित तौर पर अपनी जन्म कुंडली में बन रहे इन ग्रह योगों को चेक करिए। इन छोटे छोटे ग्रह योगों को लेकर के आप बार बार ज्योतिषी के पास जाइए। ऐसा संभव ना हो तो स्वयं से सीख लीजिए और अपने जन्म कुंडली में उन ग्रह योगों को देखिए और उस समस्या का समाधान आप स्वयं से निकाल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने परिवार के साथ ये समझें कि वाद विवाद कलह क्लेश के पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही होती हैं, जो आप ही के द्वारा किए हुए पूर्व के कर्मों के ऋणानुबंध के रूप में अपनी भूमिका निभा रही होती है और आप अज्ञानतावश उन शक्तियों, उन ग्रह योगों के फंसाव में कलह क्लेश का वातावरण बनाए हुए हैं घर में। तो आज हम समझेंगे कुंडली के माध्यम से कि कलह योग कैसे देखें अपने जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली के 5वें भाव से हम बुद्धि को देखते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हैं, योजना को देखते हैं, संकल्प सिद्धि को देखते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाने वाला होता है ये 5वां भाव। आत्मा के एंट्री का द्वार होता है 5वां भाव। अगर इस 5वें भाव में मन के कारक चंद्रमा ग्रह, शांति के कारक चंद्रमा ग्रह, सुखों के कारक चंद्रमा ग्रह बैठे हों और ऐसे चंद्रमा शनि या राहु के साथ युति संबंध बना ले, राहु के साथ चंद्रमा अगर युति संबंध बना ले तो ये ग्रहण दोष होता है। चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह होता है, शीतल ग्रह होता है। शनि के साथ आ जाता है तो चंद्रमा की शीतलता में, चंद्रमा की स्वच्छता में विष घुल जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जल ले हम साफ और पवित्र, उसमें अगर कालिख घोल दे तो पानी अपना रंग बदल देता है। जिस तरह का कलर हम डालेंगे पानी उसी रंग का हो जाएगा। वैसे ही हमारा मन है। मन अगर हमारा सत्य संगति में है तो पवित्रता से भर जाता है, जागृति से भर जाता है। वही मन अगर हमारा गलत माहौल में, गलत संगत में है तो दुष्विचारों से भर जाता है। तो मन का कारक चंद्रमा ग्रह अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में शनि या राहु से पीड़ित हो युति संबंध में, या यही मन का कारक चंद्रमा ग्रह शनि, राहु और चंद्रमा तीनों एक साथ हो 5म भाव में, बुद्धि के भाव में, तो निश्चित तौर पर हमारी बुद्धि को ग्रहण लगाएंगे, हमारी बुद्धि में विषमता को पैदा करेंगे, दुर्बुद्धि को देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि और राहु के साथ संबंध बना रहे हैं लग्न में या 5म भाव में, लग्न से हम अपने व्यक्तित्व को देखते हैं, अपनी क्षमताओं को देखते हैं। अगर 7वें भाव में ये दोष बन रहा है तो निश्चित तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाएगा और उसके प्रेरक होंगे शनि और राहु। आप तो सिर्फ कर्ता होंगे। नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म दंड के रूप में ग्रह जब विष दोष बनाते हैं या ग्रहण योग बनाते हैं तो उन कार्मिक ऋणों से हमें ऋण होने की स्थितियां बनानी चाहिए, समझना चाहिए धैर्यपूर्वक। अगर हम उन कर्मों को लेकर के जूझते रहे तो आगे के कर्मदंड को हम तैयार कर लेंगे। तो 5म भाव से अगर राहु शनि का चंद्रमा के साथ संबंध बन रहा है या लग्न से संबंध बन रहा है या जन्म कुंडली के 7वें भाव से संबंध बन रहा है तो ये तीनों ग्रह आपके लग्न पर, आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे। तो इसको कलह दोष बोलते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 4थे भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनती है, जहां से हम सुखों को देखते हैं। सुखों का कारक है चंद्रमा ग्रह। मन की शांति को देखते हैं, माँ को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, हृदय की स्थिति को देखते हैं। तो
तो ये सब प्रभावित होगा अगर चंद्रमा ग्रहण दोष में या विष दोष में घिरा होगा तो ये कलह की स्थितियां बनाने वाला होता है। पहले आप सूत्रों को समझे, फिर उपाय भी सुनेंगे। दूसरा सूत्र है कि चंद्रमा जन्म कुंडली के अष्टम भाव, जहां से हम आकस्मिकता को देखते हैं, असफलता, संघर्ष, चुनौतियों को देखते हैं। रहस्यमय भाव है अष्टम भाव, जहां से हम मृत्यु को देखते हैं। कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि बनती है अष्टम भाव में मंगल की, रहस्यों से भरी राशि। यहाँ पर मन के कारक चंद्रमा ग्रह आकर के नीच के हो जाते हैं। अगर इस भाव में चंद्रमा राहु शनि युति बनाए या दृष्टि संबंध बनाए, चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह राहु और शनि के प्रकोप से पीड़ित हो जाए, या जन्म कुंडली के 12वें भाव से हम कल्पनाओं को देखते हैं, भौतिकता को देखते हैं, मुक्ति और मोक्ष का भाव है ये, वहां पर चंद्रमा राहु और शनि के साथ पीड़ित हो जाए, दुष्ट हो जाए, युद्ध हो जाए, तो जातक मानसिक द्वंद्व, मानसिक समस्याओं से घिरा रहता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थितियां आती हैं। मानसिक पीड़ा, मानसिक अवसाद को देने वाली ये स्थिति होती है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा होगा तो सामने केतु बैठे होंगे, उनकी भी दृष्टि होगी। ज्योतिष शास्त्र इस योग को कलह योग के नाम से कहता है। ऐसे जातक के जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ होने के बावजूद उसके घर का वातावरण क्लेश और कलह से भरा रहता है, और अचानक किसी बात पर बहस शुरू होता है और वो बात विवाद के रूप में बहुत बड़े स्तर तक चला जाता है। बाद में पता भी नहीं चलता कि कौन सी शक्ति आकर के इतना आपसी लड़ाई छेड़ दी और अपना काम करके निकल गई। अगर इस तरह का योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो हर सोमवार को आपको व्रत करना चाहिए। शिव जी का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से, शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने से नियमित तौर पर, या शिव सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो इस कलह योग से आप बचेंगे। धीरे धीरे ये अपने दुष्प्रभावों को कम करेगा, क्योंकि शनिदेव के भी गुरु शिव जी हैं और चंद्रमा को तो शिव जी ने अपने शीर्ष पर धारण कर रखा है। केवल चंद्र और राहु की युति हो तो आप मां दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 9 दिन नवरात्रि का व्रत करें, खुद पर नियंत्रण करें, अपने मन को नियंत्रित करें। जब आपका मन बहुत ज्यादा अशांत होता है, उद्वेलित होता है, तो आप समझें, एक पल के लिए सोचें कि कहीं ये ग्रहों का प्रकोप तो नहीं करा रहा है। तो उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपने इस छोटे से सूत्र को समझा होगा जो बड़ा बड़ा तूफान लाता है व्यक्ति के जीवन में, कलह योग। अगले किसी और वीडियो के माध्यम से हम किसी और सूत्र को इस बोर्ड के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।